वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 यानी कि ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, भीड़ जमा नहीं हो सकती। प्रशासन ने धरने प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। प्रदर्शन के नाम पर एक बड़ी साजिश का अंदेशा है पुलिस को और इसीलिए किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 लागू हो चुकी है। साउथ ईस्ट दिल्ली में खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है, यानी कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में खास तौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आसपास का जो इलाका है वहां पर मशाल और कैंडल मार्च पर भी रोक लगी हुई है। अगले 60 दिनों तक यानी कि 17 नवंबर तक ये पूरा प्रदर्शन और धरना ये सब नहीं हो सकेगा, इस सब पर रोक लगी रहेगी। आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दिल्ली पुलिस के आदेश में दी गई है। दिल्ली पुलिस के आदेश के बाद जामिया यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों को चेतावनी दे दी है। तो पीएफआई की सबसे बड़ी रेड है ये। आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल और मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर पीएफआई की रेड जारी है। आपको फिर से उन सभी राज्यों के नाम हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वो सभी स्टेट हैं जहां पर पीएफआई की रेड जारी है। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता राजकुमार भाटी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, आप इस वक्त कहां पर हैं और रेड कहां पर जारी है? दिल्ली के कौन कौन से इलाके में जारी है? कुछ नाम सामने आए हैं कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन हिरासत में है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि खुफिया सूत्रों के अनुसार जो पूरा मामला है वो इस तरह का है कि इसमें कोई भी खुलासा दिल्ली पुलिस नहीं करेगी इस पूरे मामले के लिए, क्योंकि एनआईए से जुड़ा हुआ मामला है और डायरेक्ट इसको दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, मतलब कहा जाए तो दिल्ली की जो केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, खुद इस पर जो है पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और आने वाले समय में किस किस तरह से एक आगे की कार्रवाई होंगी वो सब निर्देशन जो है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे हैं और गृह मंत्रालय के आदेश पर ही सारी कार्रवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो आज रात्रि में देर रात में कार्रवाई की है उसमें जामिया नगर, निजामुद्दीन रोहिणी और उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो है वो वेलकम थाना है, खजूरी थाना है, जबकि पूर्वी दिल्ली का जो है वो त्रिलोकपुरी थाना है। इस तरह से देखा जाए तो सेंट्रल दिल्ली का जो है वो दरियागंज थाना है। कई थानों के लगभग आधा दर्जन जिलों में, दिल्ली के करीब आधा दर्जन जिलों में पूरी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की जो पीआरओ है उनके भी साथ भी हमारी जो बात हुई है, उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर इस तरह के जो निर्देशन आगे भी हमारे गृह मंत्रालय देगा या एनआईए की जो यूनिट है वो हमें यदि निर्देशित करती है तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अभी तक 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जी राजकुमार, जब पीएफआई के खिलाफ पहली रेड की गई थी और जो कह सकते हैं कि फेज 1 में जो जितनी भी रेड की गई थी एनआईए की ओर से, ईडी की ओर से और स्पेशल पुलिस की ओर से, तो उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। कई तरह के विरोध प्रदर्शन देश भर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में देखने को मिले। अब क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो धारा 144 लागू कर दी गई है दिल्ली के कई इलाकों में, तो धरना प्रदर्शन तो मुश्किल हो जाएगा। मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जी ये पूरा जो मामला है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण जो प्रदर्शन हुए थे दिल्ली में, तो प्रदर्शन की सिर्फ इजाजत मांगी गई थी जिसको दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया था और चेतावनी के तौर पर हम देख सकते हैं कि जामिया नगर थाना पुलिस ने जो है वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से सभी छात्रों को निर्देशित कर दिया कि आगामी नवंबर महीने तक जो है वो करीब 60 दिन जो है वो इस तरह की कार्रवाई कोई दिल्ली में नहीं होगी। किसी तरह का कैंडल मार्च नहीं होगा, किसी तरह का मशाल जुलूस नहीं होगा, किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा और कहें तो 4 लोगों से ज्यादा उस इलाके में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ये साफ निर्देश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जामिया मिलिया जो प्रशासन है उसके माध्यम से छात्रों तक पहुंचा दिया गया है और साथ में दिल्ली पुलिस से जो है वो आम नागरिकों को भी इस बारे में जागरूक कर रही है कि वो किसी भी प्रदर्शन में शामिल होने से बचे, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजकुमार, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां से गिरफ्तारियां हुई है, जहां से लोगों को अरेस्ट किया गया है, और इसका कोई आधार है? किस बिना पर अरेस्ट किया गया है लोगों को? जो एनआईए है, एनआईए के सूत्रों से जो जानकारियां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिल रही है, उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। ये लोकल पुलिस का, स्पेशल सेल का, स्पेशल ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में रोहिणी जो है उस इलाकों को लिया गया है। आउटर दिल्ली की भी कई जगहें हैं, और खासतौर पे जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो जामिया नगर में हुई है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आसपास हुई है। इस कारण से वहां पर जो है वो धारा 144 लगा दी गई है, और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल राजकुमार, और सबसे जरूरी सूचना ये कि 17 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी कह दिया है कि समूह बनाकर इकट्ठा ना हो, एक साथ कहीं ना जाएं, क्योंकि धारा 144 लागू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए।